अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे दोस्तों ने कहा है कि हमें यूएस अप्लाई करने का तरीका बताएं। तो अगर इस तरह से तरीका बताते भी हैं तो बंदा पूरी डिटेल बता नहीं सकता या उस तरह से मैसेज कन्वे नहीं होता। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियो बना लेता हूँ जिसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको मैं बता दूंगा, पूरा एक फॉर्म फिल करके कि किस तरह से आपने ए टू जी सारा प्रोसेस करना है और किस तरह से लास्ट पे आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। तो इसके लिए आप मेरे साथ रहिएगा, एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैं डाल रहा हूँ वो सारी फेक इन्फॉर्मेशन होगी, आपने जस्ट इन्फॉर्मेशन रिप्लेस करनी है और जो इन्फॉर्मेशन मैं पुट करूँगा उसकी जगह अपनी इन्फॉर्मेशन डाल। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। जी अभी हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यूट्यूब पे आपको डिफरेंट वीडियोस मिलेंगी, वो मोस्टली 10-15 मिनट का आपको प्रोसेस बताएंगे, उसके बाद वो आ जाता है कि आप नेक्स्ट वीडियो देखें। तो ये वीडियो इंशाल्लाह थोड़ी लंबी होगी लेकिन एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊँगा इसमें। और उसके बाद आप इस वीडियो को अपने मोबाइल में ओपन करके आप कंप्यूटर स्क्रीन पे अपना फॉर्म जस्ट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं कि मैं किस तरह कर रहा हूँ और आपने वैसे ही एज इट इज़ करना है। बहुत ही सिंपल है, आइए शुरू करते हैं। सिंपल गूगल में लिखें DS-160 और इंटर कर दें। यहाँ पे ये पहला लिंक आएगा ceac.state.gov, ये लिंक आपने चेक करना है और यहाँ पे आप क्लिक कर लें। इसके बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है जिस जगह पे अभी आप मौजूद हैं। यहाँ पे अपने जैसे मैं पाकिस्तान से, कश्मीर से हूँ पाकिस्तान से, तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान नहीं लिखना बल्कि मैं अभी किस जगह पे हूँ मैंने उस कंट्री का यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं अभी कतर में हूँ तो मैं कतर सेलेक्ट करूँगा। अगर आप किसी और जगह पे यूएई में या जहाँ भी हैं आपने वो जगह सेलेक्ट करनी है। जिस कंट्री में आपकी रेजिडेंस है, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, वो आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आप पाकिस्तान से लिख रहे हैं, ये फिल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, कराची या जो भी सिटी यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे ये कोड आपने लिखना है, सिंपल। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर भी सकते हैं लेकिन ना भी करें तो कोई इशू नहीं होता, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप स्टार्ट एंड एप्लीकेशन पे जाएंगे। ये इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ से क्या होगा, जब अगर रास्ते में आप किसी पेज पे आप रुक जाते हैं, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप चाहते हैं कि इसे यहीं पे होल्ड कर लें और अगले नेक्स्ट डे वहीं से फिर स्टार्ट करें, तो आप एप्लीकेशन क्लोज़ कर लेंगे। फिर एप्लीकेशन का जो नंबर है वो आपको बताऊंगा, आप सेव करके रख लेंगे। नेक्स्ट टाइम जब आपने यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वही एप्लीकेशन आपकी उसी नंबर के अगेंस्ट ये रिट्रीव करके आपको दे देगा और आप वहीं से वापस स्टार्ट कर लेंगे जहाँ से आपने वो एप्लीकेशन छोड़ी थी। अभी हम क्या करेंगे, स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे जाएंगे। यहाँ पे एक दो छोटी सी चीज़ें हैं जो आपने नोट करनी हैं। एक तो यहाँ पे हमने आई एग्री कर लिया। इस एग्रीमेंट को अगर आप पढ़ते हैं तो बेशक पढ़ लें, लेकिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एप्लीकेशन आईडी आपने एक कॉपी करके रखनी है, इसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल C करें तो ये कॉपी हो जाएगा। नोटपैड ओपन कर लें और नोटपैड में आप इसको लिख कर रख लें। ये हमारी होगी एप्लीकेशन आईडी। इसके बाद आपने यहाँ पे ये जो सीक्रेट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन और आंसर ये आपने लाजमी याद रखना है। क्वेश्चन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो खुद ही आपको सिस्टम बता देगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो आप लिखेंगे वो आपके पास सेफ होना चाहिए। तो इसमें से कोई भी आप रैंडम क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं। अगर आप करते हैं व्हाट इज़ द गिवन नेम ऑफ़ योर मदर्स मदर, इसका मैं आंसर सिंपल ABCDE लिखता हूँ फॉर एग्जांपल। जो भी आपका जी चाहे आप लिख सकते हैं। ये सीक्रेट क्वेश्चन, सीक्रेट आंसर। तो इस आंसर को आपने कॉपी करना है और इस आंसर को भी यहाँ पे आपने सेव कर लेना है साथ साथ, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने महफूज रखनी है, उसके बाद आप कंटिन्यू कर लें। ये सेव करने का बेसिक मकसद ये है कि अभी हम इस फॉर्म को स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अभी यहाँ से लेकर यहाँ एंड तक हमने ये सारे स्टेप्स कंप्लीट फिल करने। ये सारे इंडिपेंडेंट फॉर्म हैं, अलग अलग सारे फॉर्म हमने सेव करने डाटा फिल करने के बाद। अब बीच में किसी भी जगह पे अगर हम किसी भी रीज़न की वजह से स्टॉप करते हैं एप्लीकेशन को, या कुछ टाइम के बाद ये वैसे भी सेशन एक्सपायर होने के बाद साइन आउट हो जाएगा, तो उसके बाद दोबारा सिस्टम में अपने प्रोफाइल में लॉग इन होने के लिए हमें कोई यूज़र नेम या पासवर्ड या कुछ भी नहीं है हमारे पास।
तो वो वापस आने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये एप्लीकेशन आईडी है और दूसरा वो सीक्रेट क्वेश्चन का आंसर है। ये दो चीज़ें आपने लाजमी सेव रखनी है। इसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपने सर नेम और गिवन नेम, एक तो ये होता है कि हमारे यहाँ मोस्टली जो दो नेम होते हैं, जैसे मेरा नाम तैमूर है और तो सेकंड नेम मेरा मजीद, अब्द तैमूर मजीद मेरा कंप्लीट नाम है। तो पासपोर्ट पे जो मेरा नाम लिखा हुआ है वो सर नेम मजीद लिखा हुआ है और गिवन नेम तैमूर लिखा हुआ है। ऐसे ही आपने सबसे पहले अपने पासपोर्ट पे देखना है कि वहाँ पे सर नेम क्या है और गिवन नेम क्या है। वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, वहाँ पे लिखा होता है सर नेम, उसके नीचे आपका नाम लिखा होगा और गिवन नेम उसके नीचे आपका नाम का जो गिवन नेम है वो लिखा होगा। पासपोर्ट से देख कर आपने लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं सब फेक एंट्रीज डाल रहा हूँ, तो आपने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। फुल नेम, जो आपका फुल नेम है वो आपने लिख लेना है। हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम्स, मैंने कोई और नाम तो कभी यूज़ नहीं किया, तो इसको नो कर देते हैं। अगर आपका कोई पहले नाम था तो वो लिख लें। डू यू हैव अ टेली कोड दैट रिप्रेजेंट्स योर नेम, नहीं मेरे पास कोई टेली कोड नहीं है, इसको भी नो कर दिया। ऐसे ये जितना भी ऑप्शन है, अगर इसकी आपको डिटेल चाहिए कि ये क्या चीज़ है, टेली कोड क्या है, तो ये साथ में हर एक ऑप्शन के साथ हेल्प लिखी है कि टेली कोड क्या चीज़ होती है। यहाँ से मेल या फीमेल जो भी आप सेलेक्ट कर लें। मैरिटल स्टेटस भी आपका जो है वो आप सेलेक्ट करें, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर लें। डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ आपने वो लिखनी है जो आपके पासपोर्ट पे है। ये सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये सब फेक इंट्रीज डाल रहा हूँ। यहाँ पे आप कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लें। इसके बाद ये दो स्टेप्स आपको मिलेंगे, एक नेक्स्ट और एक सेव। अगर आप डायरेक्टली नेक्स्ट करते हैं तो ये इस फॉर्म को भी होल्ड करेगा और नेक्स्ट फॉर्म पे आपको डाटा एंटर करने के लिए ले जाएगा। लेकिन उस सूरत में ये होगा कि आपका पिछला जो ये वाला फॉर्म है इसमें डाटा सेव नहीं होगा बल्कि ये होल्ड रहेगा। तो अगर किसी भी सूरत, मतलब किसी भी ऐसे सिनेरियो में साइन आउट हो जाते हैं तो आपकी जो पिछले फॉर्म की इन्फॉर्मेशन है वो भी लास्ट हो जाएगी और नेक्स्ट जो आप कर रहे थे वो भी। तो इसलिए हमने हर फॉर्म में जैसे ही आपने जिस फॉर्म को भी फिल किया, सबसे पहले उस फॉर्म को सेव कर देना है। तो जब उस फॉर्म को आप सेव कर लेंगे उसके बाद ये फॉर्म हमारा एक कंप्लीट सेव हो गया। अब अगर मैं 2 दिन के बाद भी शुरू करता हूँ तो नेक्स्ट फॉर्म से ही मेरा स्टार्ट होगा, ये सारा डाटा मेरा महफूज हो गया है। अब इस फॉर्म को आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपनी कंट्री या रीजन सेलेक्ट कर लेना है। डू यू होल्ड और हैव हेल्ड एनी नेशनलिटी अदर देन वन इंडिकेट, नहीं, नो कर दें। अगर आपकी कोई नेशनलिटी है तो लिख दें। आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कंट्री रीजन, तो मैं भी कतर में हूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि मैं इस कंट्री में अभी रेजिडेंट हूँ। अगर आप नहीं रह रहे किसी जगह पे तो ना लिखें। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में आप इसको नो कर सकते हैं। या जिस भी, अगर आपने होम कंट्री में रह रहे हैं तो आपने इसको नो कर लेना है। और किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, जिसमें कश्मीर से हूँ, पाकिस्तान से हूँ, तो अभी मैं कतर में रह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरी रेजिडेंस इधर है, अभी परमानेंट रेजिडेंट हूँ मैं यहाँ का। तो कंट्री मेरा वो है लेकिन रहता मैं इधर हूँ, तो इसलिए मैंने इधर कतर सेलेक्ट किया। ऐसे ही आप जिस कंट्री में भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपने आपका जो आपकी कंट्री का CNIC नंबर है वो आपने लिखना है। US सोशल सिक्योरिटी नंबर अगर आपके पास है तो लिख लें, लेकिन ये किसी के पास नहीं होता। मतलब हम जो अप्लाई करेंगे हमारे पास ये नहीं है, इसलिए इसको रहने दें। US टैक्स पेयर हैं तो ये लिख लें, नहीं तो इसको डज नॉट अप्लाई कर लें। इसको हमने सेव कर दिया। ये हमारा सेकंड फॉर्म फिल हो गया है। अब हमने नेक्स्ट पे चलना है। अब आती है ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। ये पूछ रहा है कि पर्पज़ ऑफ ट्रिप टू US, तो क्यों जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ विज़िट के लिए।
तो ये पूछ रहा है कि स्पेसिफाई करो कि क्यों जा रहे हो, बिज़नेस के लिए जा रहे हो या विज़िट के लिए जा रहे हो। तो यहाँ से हम बिज़नेस एंड टूरिज़्म B1 B2 सेलेक्ट कर देंगे, टेम्पररी विजिटर। हैव यू मेड अ स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान, इसको अगर आप नो करते हैं तो ये आपसे पूछेगा कि कोई अंदाज़न जो डेट जिसमें आप चाहते हैं कि आप पहुँचेंगे, मतलब आपको आइडिया है वो लिख दें। कि इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल कोई भी लिख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मैं कोई आज से 6 महीने बाद का प्लान कर लेंगे, तकरीबन 6 महीने बाद पहुंच जाऊंगा, या 4 माह, या जो भी आप करना चाहते हैं। अगर आप इसको यस करते हैं, अगर आपके पास स्पेसिफिक प्लान है तो आप इसको यस कर लें, और यस कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस सूरत में आप लिखेंगे डेट ऑफ अराइवल, कौन सी डेट को आपने पहुंचना है। आज 27 तारीख है तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि मैंने अगर आपका स्पेसिफिक प्लान है तो आप लिख लें, नहीं है तो ना लिखें। आप नो करके तो अंदाज़न डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मार्च 2024। अराइवल फ़्लाइट जो है वो कतर एयरवेज़ है। अराइवल सिटी न्यूयॉर्क है। डेट ऑफ डिपार्चर जो है वो डिपार्चर ऑफ फ़्लाइट भी वही होगी, डिपार्चर सिटी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, यहाँ पे आपने लिखना है कि आपने यूएस में जाके किधर किधर घूमना है, कहाँ जाना है। प्रोवाइड द लोकेशंस यू प्लान टू विज़िट इन द यूएस। तो इसके लिए अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपने किधर जाना है और क्या जाके विज़िट करना है, तो सिंपल ये है कि चैट जीपीटी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी का मोस्टली लोगों को आइडिया नहीं होता, इसलिए चैट जीपीटी आपको नहीं बता रहा। अभी आप गूगल में जाएं सिंपल, और यहाँ पे लिखें कि तो यहाँ से आप गूगल में जाएं और यहाँ लिखें न्यूयॉर्क विजिटिंग प्लेसेस लिखें, तो ये आपको बता देगा कि कौन कौन सी जगह जो है वहाँ पे आप घूम सकते हैं। बेस्ट प्लेसेस टू गो इन न्यूयॉर्क। और ये जो सिटीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ यहाँ जाऊँगा, ये आपने याद रखनी है, क्योंकि इंटरव्यू में भी बंदा आपको आपसे इंटरव्यू लेने वाला पूछ सकता है कि आप कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे। तो ये प्लान आपका जो है वो अच्छा होना चाहिए कि मैंने किधर किधर जाना है। ये हमें इसने दे दिया है कि एक तो सेंट्रल पार्क है जहाँ पे मैंने जाना है, इसको आप लिख लें ताकि आप बाद में इसको याद रख सकें कि मैंने किधर किधर जाना है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो आपने आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे कुछ और लिखें और वहाँ पे जाके आप इंटरव्यू में कुछ और बताएं। 9/11 की मेमोरीज़ जो हैं वहाँ जाएंगे आप, वो देखेंगे, और द मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम में जाएंगे। ये 2-3 जगह, या कोई भी जो जगह प्लान आप कर सकते हैं कि मैं यहाँ जाऊँगा, आप थोड़ा यूट्यूब पे स्टडी करके तो वो कोई भी प्लेस लिख सकते हैं कि मैं यहाँ जाके घूमूंगा। अब यहाँ पे जाके ये प्लेसेस हमने यहाँ पे डाल देनी है सिंपल। एक तो मैं इधर जाऊँगा, नेक्स्ट। ये मेरा सेशन टाइम आउट हो गया। अब
ये मुझे वापस होम पेज पे लेकर जाएगा। जो मैंने पहले आपको बताया था कि 2 चीज़ें हमें काम आएँगी, तो यहाँ से दोबारा मैंने अपने फ़ॉर्म में जाने के लिए कतर सेलेक्ट करना है, PY5HP9, और यहाँ से रिट्रीव एप्लीकेशन करना है, और ये हमारा एप्लीकेशन नंबर है। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डाल दिया, रिट्रीव एप्लीकेशन है। यहाँ पे हमें पूछेगा कि फर्स्ट 5 लेटर ऑफ सरनेम, तो सरनेम मैंने लिखा था मजीद। फर्स्ट 5 लेटर्स ये पूछ रहे हैं। ईयर ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो ये मैंने क्या लिखा था, 99 मैंने लिखा था, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि आप डेट ऑफ बर्थ तो याद ही रहेगी और सरनेम भी। जो मेन सिक्योरिटी क्वेश्चन है, वो जो हमने आंसर लिखा था वो हमने यहाँ से कॉपी करके, तो या अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हैं। तो हम वहीं पे पहुँच गए जहाँ से हम चले थे। ये वही चीज़ है जो अभी हम फिल करके यहाँ से गए हैं, लेकिन चूँकि साइन आउट टाइम आउट हो गया था, तो सेशन टाइम आउट होने की वजह से हम सेशन एक्सपायर हो गया, वापस दोबारा से लॉगिन करके यहाँ पे आएंगे। ये फिल करने के टाइम कई बार आपके साथ ये प्रोसेस होगा, तो इसको आपने याद रखना है। तो पिछली बार तो हमने यहाँ पे किया था कि हमारे पास स्पेसिफिक प्लान है, अभी इसको नो कर लेते हैं ताकि दोनों चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी। तो ये बाई चांस हो गया, तो मैं कोई अराउंड कोई डेट यहाँ पे डाल देता हूँ कि मेरा प्लान है कि तब तक मैं पहुँच जाऊँगा। कितना टाइम मैंने स्टे करना है यूएस में, तो ये 1 वीक में डाल सकता हूँ, 1 वीक डाल दें, 2 वीक डाल दें। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, ज़्यादा आपने टाइम नहीं डालना, बहुत शार्ट टाइम के लिए जाएँ आप। बेशक अगर वहाँ पे जाके टाइम आप ज़्यादा गुजारते हैं उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप मिनिमम टाइम जो लिख सकते हैं वो लिखें। 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते या 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन लिख लें आप। एड्रेस वेयर यू विल स्टे इन द यूएस, तो यूएस में कहाँ जाके मैंने स्टे करना है, उसके लिए गूगल में जाएं और यहाँ पे लिख लें होटल इन न्यूयॉर्क। तो ये डिफरेंट होटल हैं, इनमें से किसी एक होटल को आप सेलेक्ट करें। बुक यहाँ पे नहीं करवाना, जस्ट हमने इसका एड्रेस लेके लिखना है और नाम कॉपी करके लिखना है। लेकिन जो भी नाम, जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने फॉर्म में डाल रहे हैं, वो साथ साथ आपने अपने पास सेव करके रख लेनी है रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे मुझे इसका एड्रेस चाहिए, ये इस होटल का कंप्लीट एड्रेस है। सिटी न्यूयॉर्क है, स्टेट स्टेट भी न्यूयॉर्क हो गई, और हमारा ज़िप कोड क्या है, ये हमारे एड्रेस में ही ज़िप कोड लिखा हुआ है जो हमने अभी कॉपी किया था, तो वहाँ से ये ज़िप कोड डाल दें। पर्सन एंटिटी पेइंग फॉर योर ट्रिप, अगर कोई बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो तो वो तो नहीं कर रहा, तो फिर आप खुद लिख लें कि सारे एक्सपेंसेस आप खुद ही कर रहे हैं।
अब हम इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारा फॉर्म फिल हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे। ये पूछ रहा है कि पर्सनस ट्रैवलिंग विद यू। तो अगर तो आप फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप यस कर दें, और यहाँ पे आपसे डिटेल मांगेगा कौन आपके साथ जा रहा है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने फैमिली की, जो बच्चे हो जो भी है, या जो भी आपके साथ कोई बंदा जा रहा है, कोई दोस्त जा रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, लेकिन हमने नो करना है, हमारे साथ कोई नहीं जा रहा। ये फॉर्म भी हमारा फिल हो गया। प्रीवियस यूएस ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पे हम पहुंच गए हैं। हैव यू एवर बीन इन द यूएस? अगर आप पहले यूएस में रहे हैं तो आप यस करें, और अगर आप नहीं रहे तो नो कर देते हैं। हैव यू एवर बीन इशूड अ यूएस वीज़ा? अगर पहले कोई आपको यूएस वीज़ा मिला है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर दें। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ यूएस? अगर पहले से आपका कोई यूएस का वीज़ा आपने अप्लाई किया और रिफ्यूज़ हो गया, तो फिर आप इसको यस करेंगे और यहाँ पे अपना रीज़न देंगे, कि एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने अप्लाई किया था, और उसकी जो भी रीज़न थी जिस वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, उसको यहाँ पे डिटेल में आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन अभी हम इनको नो कर रहे हैं कि हमारा रिफ्यूज़ ना हो नहीं हुआ। हैज़ एनी वन एवर फिल्ड एन इमिग्रेंट पटिशन ऑन योर बिहाफ? आपका जो पहले से कोई रिलेटिव या जिसने यूएस में जाके असाइलम या इमिग्रेशन अप्लाई की हो, तो अगर कोई ऐसा है आपका रिलेटिव तो यस कर लें, अगर नहीं है तो नो कर दें। अभी हमारा आ गया है एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। यहाँ पे हमने अपना एड्रेस लिखना है। या आप लिख लें वहाँ का एड्रेस जहाँ पे आप अभी जिस कंट्री में रह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कतर में रह रहा हूँ तो मैंने कतर का एड्रेस लिखना है। यहाँ पे आपने कंप्लीट एड्रेस लिखना है, मैं तो सिंपल कर रहा हूँ इसको। मेलिंग एड्रेस अगर आपका डिफरेंट है तो यहाँ पे लिख लें, और अगर नहीं यस करेंगे तो पूछ लेगा आपसे कि एड्रेस लिखें। वैसे मेलिंग एड्रेस आप सेम नो करेंगे तो आप कहेंगे, आपसे एड्रेस पूछेगा कि मेलिंग एड्रेस क्या है। यस कर लेते हैं तो आप, इज़ योर मेलिंग एड्रेस इज़ द सेम एज़ योर होम एड्रेस? तो ये आपके लिए जो भी अगर वहाँ से कोई मेल भेजते हैं तो वो इसी एड्रेस पे आपके लिए भेजेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई भी आप कर सकते हैं। आपका प्राइमरी फ़ोन नंबर जो है वो लिख लें यहाँ पे। जैसा मैं फेक ही डाल रहा हूँ। यहाँ पे सेकेंडरी फ़ोन नंबर अगर कोई है वो तो वो लिख लें, नहीं तो डज़ नॉट अप्लाई कर लें। वर्क फ़ोन नंबर अगर कोई है तो वो लिख दें, नहीं तो डज़ नॉट अप्लाई कर लें। हैव यू यूज्ड एनी अदर फ़ोन नंबर इन द लास्ट 5 ईयर्स? अगर लास्ट 5 ईयर में आपने कोई नंबर यूज़ किया है, इवन कि अगर मैं पाकिस्तान में था और लास्ट 5 ईयर में मेरा पाकिस्तान का नंबर चल रहा था, तो मैं यहाँ पे अपना यस करके तो पाकिस्तान का नंबर दे दूँगा कि मैं ये वाला यूज़ करता था। अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं लास्ट 5 ईयर से, आप एक ही नंबर कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं तो नो कर दें। यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस देना है। कोई भी आपका जो अपना पर्सनल ईमेल है या जो भी ईमेल है, ये जो ईमेल देंगे इसी पे आपको ईमेल्स रिसीव होंगी, इसलिए ये ईमेल एड्रेस आप अपना ही दे दें। हैव यू यूज्ड एनी अदर ईमेल एड्रेस इन द लास्ट 5 ईयर्स? अगर कोई पहले आपने ईमेल एड्रेस यूज़ किया है तो यस कर दें और उसको लिख दें साथ, नहीं तो नो कर दें। ये सोशल मीडिया, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। सोशल मीडिया का अपने लिंक लाजमी इनको प्रोवाइड करना है।
यहाँ पे आप जो भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक है, गूगल, सॉरी, सोशल मीडिया हमने फेसबुक सेलेक्ट कर दिया। और अब हमने क्या करना है कि यहाँ से जाना है facebook.com। मुझे चूँकि अपना फेसबुक का ये लिंक ज़बानी याद था, इसलिए मैंने लिख लिया है। आपको अगर इसका ये नहीं आ रहा तो आप अपनी प्रोफाइल को ओपन करेंगे। ये आपकी जब प्रोफाइल ओपन होती है तो इसके साथ ही ऊपर ये जो लिंक है इसको कॉपी कर लें। और जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पे आप डॉट्स पे जाएंगे तो नीचे आपको नंबर इसका अपनी प्रोफाइल का लिंक मिल जाता है, वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने अपना कॉपी कर लेना है। ये लिंक इसलिए कॉपी नहीं हो रहा था कि मेरा टाइम जो है ना वो टाइम आउट हो गया था, तो इसीलिए वहाँ पे नीचे का ऑप्शन जो था वो डिसेबल हो गया था। अभी मुझे दोबारा ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। ये बहुत ही तंग करने वाली चीज़ है जो बार बार आपको फेस करनी होगी। तो इसका थोड़ा सा कुछ टाइम होता है जिसके बाद इसमें अगर आप फॉर्म फिल करते हुए डिले करते हैं तो ये वापस साइन आउट कर देते हैं। यहाँ से आपने देना है फेसबुक और ट्विटर, जो भी आपका सोशल मीडिया का। अभी ये ऑप्शन जो है आप देखिए इनेबल हो गया, पहले ये डिसेबल हो गया था। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से इस लिंक को कॉपी करेंगे। यहाँ से जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल को ओपन करेंगे, इस प्रोफाइल के ऊपर आपको यहाँ से ये लिंक मिल जाएगा। एक तो ये सिंपल प्रोसेस है, दूसरा आप अपनी प्रोफाइल में लॉगिन होने के बाद अपनी यहाँ पे जाएंगे डॉट्स पे, तो नीचे आपको कॉपी प्रोफाइल लिंक लिखा होगा या इस तरह से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे वो लिंक आपने पेस्ट करना है लाजमी, ठीक है। मैं इसको भी फेक कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। डू यू विश टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस ऑन एनी अदर वेबसाइट। अगर किसी और वेबसाइट की आप प्रेजेंस आप इनको बताना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो नो कर दें। कोई और आप फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब क्रिएटर हैं, यूट्यूब का चैनल है या जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी अगर आप मज़ीद कोई सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ट्विटर दे सकते हो, ट्विटर का भी यहाँ पे लिंक दे दें। जो भी आपका लिंक है वो भी वैसे ही मिलेगा। ट्विटर पे अपनी प्रोफाइल को ओपन करें, ऊपर से लिंक कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये कह रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड नहीं की, तो इस वजह से नाराज़ हो गया। हैव यू यूज्ड एनी अदर फ़ोन। नो। जी, ये आ गई पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन। तो पासपोर्ट आपका रेगुलर है, ऑफिशियल है, डिप्लोमेट है, मोस्ट रेगुलर ही होता है तो रेगुलर लिखें। पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर जो है वो पासपोर्ट नंबर आपने यहाँ से पासपोर्ट से देखकर लिखना है। और बुक नंबर, दो चीज़ें होती हैं पासपोर्ट पे। एक तो पासपोर्ट नंबर होता है जिसके पीछे लिखा होता है पासपोर्ट नंबर और आगे नंबर लिखा होता है। जो बुक नंबर होता है वो बुक जो होती है उसके पेज आप देखेंगे तो उसके मिडल पे नीचे लिखा होता है, वो बुक नंबर होता है। और एक पासपोर्ट नंबर होता है। दोनों चीज़ें जब आप पासपोर्ट देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी। दोनों चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है। अच्छा, यहाँ पे कंट्री ऑफ अथॉरिटी दैट इशूड पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ये कौन सी जगह पे आपका इशू हुआ था। मेरा पासपोर्ट पाकिस्तान में इशू हुआ था। और
इस्लामाबाद। स्टेट इफ़ शोन पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट पे स्टेट लिखी है, ये सारी पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन आपकी लिखी होती है, वहीं से देख कर सिंपल लिख लें। कुछ लिखते हैं यहाँ पे। ये जिस स्टेट पे भी आपका पासपोर्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट से देख कर आपने लिखी है। फॉर एग्जांपल ये कोई 2020 को इशू हुआ था, 20 को, तो मैं 20 को लिख लेता हूँ। एक्सपायर हो रहा है ये 2025। हैव यू एवर लॉस्ट अ पासवर्ड, अगर पहले से पासवर्ड आपका कोई गुम हुआ है तो उसको भी आप यस करेंगे, उसकी डिटेल दे देंगे। नो कर लें तो यस करें और आगे चलें। यूएस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये वो जगह है जहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमने क्या करना है कि अगर तो कोई ऐसा बंदा है जो हमें स्पॉन्सर कर रहा है, या जहाँ जिसके पास हम जाके हमने रहना है, या कोई कांटेक्ट पर्सन हमारा दोस्त है, रिलेटिव है, जो भी है जिसके पास हम जाके वहाँ पे हमने रहने का पूरा प्लान बनाया है, अगर तो वो है तो आप उसको उसका नाम यहाँ पे लिख लें और उसकी इन्फॉर्मेशन दे दें। अगर वो नहीं है तो आप अपना नाम लिख लें। सरनेम मेरा, ठीक है। या इसको आप डज नॉट अप्लाई भी, डज नॉट नो कर सकते हैं, इसको छोड़ दें ऑर्गेनाइजेशन नाम करके। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने उसी होटल का एड्रेस जो पहले हमने कॉपी किया था, उस होटल का नाम क्या था, ये उस होटल का नाम था। वो होटल का नाम हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम में डाल दिया, और रिलेशनशिप यहाँ पे आदर कर लेते हैं। आदर के बाद हमने यहाँ पे उसका सारा एड्रेस देना है। तो एड्रेस हमने वही लिखना है जो इसका एड्रेस था, वो एड्रेस मिसिंग है। ये नाम मेरे पास अभी तक है, तो इस नाम को दोबारा से गूगल में सर्च करते हैं। ये आ गया हमारा एड्रेस। ये जो भी होटल आप सेलेक्ट करेंगे, इस होटल की आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देनी है, सिंपल। ये ऑप्शनल है, न्यूयॉर्क है। स्टेट भी न्यूयॉर्क है, और ज़िप कोड भी आपने यहाँ से इसी एड्रेस में से ही देखना है। ये एड्रेस मैंने कॉपी नहीं किया अभी तक, इसको आप लाजमी कॉपी करके रखें, ताकि फ्यूचर में जब आगे चलेंगे फॉर्म में कहीं पे भी आपको काम पड़ सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन साथ साथ आप अपने 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 पास सेव करके रख लेनी है। और ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है। अभी हम अपने फॉर्म पे वापस चलते हैं। यहाँ पे हमने देना है ज़िप कोड, ये इनके एड्रेस में ही ज़िप कोड है। यहाँ पे देना है फ़ोन नंबर, और ये इनका फ़ोन नंबर है। यहाँ पे अपने फेक इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी, एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन डालें जो होटल के एड्रेस पे उन्होंने दी हुई है। इसको डज़ नॉट अप्लाई कर लें, या यहाँ से देखें अगर ईमेल एड्रेस आपको मिल जाता है तो वो लिख लेने की ज़रूरत नहीं है ईमेल एड्रेस की। इसको हम सेव कर लेते हैं। ये कह रहा है कि फ़ोन नंबर आपने गलत लिखा है, तो फ़ोन नंबर पे ये जो डैशेज़ लगी हैं ना, इनको हमने काट देना है, जो कि हमने कॉपी किया था वहाँ से, और स्पेस और ये डैशेज़ हमने काट देनी है, तो ये ठीक हो जाएगा। ये सेव हो गया। अभी हमने नेक्स्ट पेज पे चलना है। यहाँ पे आ जाती है आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन। तो सरनेम, ये सारी आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। सॉरी, ये फादर का नाम देना है, मैंने अपना नाम लिख लिया। ये फैमिली की इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे
फादर्स फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। तो फादर का फुल नेम आप ABCD जो भी आप उनके पासपोर्ट से देख के या ID कार्ड से देख कर आप लिख लें, और यहाँ से उनकी डेट ऑफ बर्थ आप कोई लिख लें जो उनके CNIC पे है, वो आपने एग्जैक्ट देख के वहाँ से यहाँ पे लिखनी है। इज़ योर फादर इन द US? अगर आपके अबू US में हैं तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। यहाँ पे आपकी जो मदर हैं उनकी उनका नाम लिखना है और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ये भी उनके CNIC देख कर तो एग्जैक्ट। सॉरी, हमारा सेशन एक्सपायर हो गया, दोबारा से वापस जाना पड़ेगा। सेशन टाइम आउट। यहाँ तक हमने फॉर्म, ये फैमिली पे थे हम, फैमिली वाला फॉर्म ये रहता है। यहाँ पे हमने टाइम आउट हो गया था। तो यहाँ पे अपने फादर की इंफॉर्मेशन देनी है। ये सेम वही इंफॉर्मेशन है जो मैंने पहले दी थी। ये सिंपल अपने अपने अब्बू के और अम्मी के CNIC से देख कर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है। इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, सारी मैं इसलिए फेक इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ। तो जस्ट आपने यहाँ पे कुछ लिखते हैं, इज़ योर मदर इज़ इन, माँ भी अगर आपकी US में हैं तो वहाँ पे लिखते हैं, तो नो कर दें। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव्स नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट? अगर कोई हैं तो लिखते हैं, नहीं तो नो कर दें। सॉरी, एक ऑप्शन मिस हो गया। डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट? अगर कोई भी आपका रिश्तेदार है या तो आप प्रोवाइड करना चाह रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे लिख लें, नहीं तो नो कर दें। ये आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन है। अगर तो यहाँ पे आप अपनी मिसेस का नाम डाल दें, उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल दें। चूँकि मैरिड स्टेटस सेलेक्ट किया था तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप अनमैरिड करेंगे तो आपसे ये इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा। यहाँ पे अपने मिसेस की आपने उनके CNIC से या पासपोर्ट से देखकर सारी इन्फॉर्मेशन, सिंपल इन्फॉर्मेशन है वो आपने फिल कर देनी है। प्रेजेंट वर्क एजुकेशन ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप आपका जो काम जो कर रहे हैं वो आप लिख लें। जो भी आपका काम, अगर स्टूडेंट तो एजुकेशन लिख लें, नहीं तो मिलिट्री या कोई भी काम जो आप कर रहे हैं वो आप लिख लें यहाँ पे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो भी हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
कब आपने काम स्टार्ट किया था, और मंथली इनकम, ये आपने ज़रूर यहाँ पे लिखना है कि आपकी पर मंथ इनकम कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जहाँ पे भी हैं, पाकिस्तान में हैं या कतर सेलेक्ट किया तो हमने कतरी रियाल में लिखनी है। तो कोई भी जो भी आपकी है, आप अपनी सैलरी यहाँ पे लिख सकते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब योर ड्यूटीज़, जो भी आप काम कर रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या सिलेक्ट किया था, मैंने ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट सेलेक्ट किया है। यहाँ से कोई भी ऑक्यूपेशन जो आप काम करते हैं उस काम की जो उसको जो आपने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, आप क्या काम करते हैं, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आप काम जो नेचर ऑफ जॉब क्या है, उसमें काम क्या करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हैं कि टीचिंग करते हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो जो भी जिससे रिलेटेड है यहाँ पे आपने 3-4 लाइनों में इसको एक्सप्लेन कर देना है। प्रीवियस वर्क एजुकेशन ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन है। इसमें ये पूछ रहा है कि वेयर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, आप पहले किसी जगह पे काम करते थे तो यस करेंगे, तो ये आपसे पूछेगा कहाँ करते थे। यहाँ पे आपने उसका सारी इन्फॉर्मेशन देनी है कि मैं फ़लाँ कंपनी में काम करता था, उसका ये एड्रेस है, ये उसकी सारी डिटेल है, जॉब टाइटल क्या था, और ये सारी इन्फॉर्मेशन कब शुरू की थी, कब आपने छोड़ी है, तो इसको नो कर देते हैं थोड़ा शॉर्ट करने के लिए। हैव यू अटेंड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट सेकेंडरी लेवल और अबव, यहाँ पे इसको यस कर लेते हैं। यहाँ पर अपनी अपनी एजुकेशन से रिलेटेड सारी डिटेल प्रोवाइड कर देनी है इनको। ये भी मैं नो इसलिए करूँगा कि ये टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। सिंपल इन्फॉर्मेशन, ये नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूट है, उसका एड्रेस है, सिटी है और स्टेट है, पोस्टल कोड है, कंट्री कौन सी कंट्री में की है, कोर्स स्टडी जो आपने जो आपकी एजुकेशन है वो आपने लिख लेनी है। सारी ये सिंपल इन्फॉर्मेशन है। मैं नो इसलिए कर रहा हूँ, आपने नो नहीं करना बल्कि आपने इस इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। मैं नो इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम बचे। ये हमारा फॉर्म यहाँ पे ऑलमोस्ट फिल हो गया है। अभी ये हमसे क्वेश्चन पूछेगा, नो कर दें। प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेज यू कैन स्पीक, जो भी लैंग्वेजेस आप बोल सकते हैं वो लिख लें। सॉरी, ये यहाँ पे आपने एक टैब में एक ही लैंग्वेज, ये लैंग्वेज का एक लैंग्वेज का अपना नाम लिखा, फिर ऐड अनदर करें, यहाँ पे आप लिख लें जो भी आपको दूसरी लैंग्वेज आती है, और यहाँ पे आपने लिखना है तीसरी जो आप लैंग्वेज बोल सकते हैं, या जो भी, अगर आपको सिर्फ एक ही ज़बान आती है तो एक ही ज़बान लिखते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। हैव यू ट्रेवल टू एनी कंट्रीज रीजन्स विद इन द लास्ट 5 ईयर, आप 5 सालों में आपने अगर कहीं पे विज़िट किया है तो आप यस करें, और यस करते साथ ही आपसे पूछेगा किधर विज़िट किया है। अगर आपने नो कर दिया तो फिर डिसेबल रहेगा।
यहाँ पे हमने अपलोड करना है फ़ोटो। अब फ़ोटो के लिए सबसे बेस्ट आपके पास ऑप्शन ये है कि आप किसी फ़ोटो स्टूडियो वाले के पास जाएँ और वहाँ से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड में उसे बनवाएँ और उसे कहें कि ये आपको जेपीजी फ़ॉर्मेट में ये लिखा हुआ है जेपीजी, अगर आपको सुनने में समझ नहीं आ रही तो ये जेपीजी फ़ॉर्मेट में आप उसे या जेपीईजी फ़ॉर्मेट, इन दोनों में से किसी फ़ॉर्मेट में आप उसे अपने मोबाइल में उसको कहेंगे सेंड कर दें या यूएसबी में डाल कर ले आएँ। और ये फ़ोटो की आपकी जो डिटेल्स हैं ये सारी आपने डिटेल में देख लेनी है। इस रिक्वायरमेंट ये उसको बता दें बेशक। अगर आपका फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा, आपका एरर दे रहा है, तो फिर ये करें कि आप कंटिन्यू विदाउट फ़ोटो कर लें। वैसे मैंने आपको जो तरीका बताया, आप किसी भी फ़ोटो स्टूडियो वाले से जब आप फ़ोटो बनवाएंगे तो वो फ़ोटो बहुत ही ईज़िली अपलोड हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं आता। सिर्फ साइज़ रिड्यूस करके 240 केबी तक करना है आपने उसका, बाकी वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। तो आप अगर कंटिन्यू विदाउट फ़ोटो करते हैं तो जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो साथ में आपने यू मस्ट ब्रिंग अ 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर पासपोर्ट लाइक फ़ोटो टू योर इंटरव्यू। तो जब आप फ़ोटो स्टूडियो में जाएंगे उससे एक तो सॉफ्ट कॉपी में अपने मोबाइल में ले लें, वो यहाँ पे अपलोड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में एक फ़ोटो या 2-3 फ़ोटो, जो 4 फ़ोटो मिनिमम मेरे ख्याल में वो प्रिंट करके देते हैं, वो प्रिंट करवा लें। 1-2 फ़ोटो आपको चाहिए होंगे अगर यहाँ पे अपलोड नहीं हो रहा है इन केस। अब आ जाएगा हमारा ऑप्शन रिव्यू का। अब रिव्यू में ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो ए टू जेड हमने प्रोवाइड की है शुरू से लेकर सारे फॉर्म में बताएगा। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रिव्यू में, अगर कोई भी मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने चेंज करनी है, सही नहीं लिखी, तो ये एडिट ट्रैवल इन्फॉर्मेशन से जाके यहाँ से एडिट के ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ से मैं जाके एडिट कर सकता हूँ। लेकिन एक मरतबा जब मैंने ये फॉर्म सबमिट कर लिया तो उसके बाद ये ऑप्शन ख़त्म हो जाता है, दोबारा आप फॉर्म एडिट नहीं कर सकेंगे। इसलिए इसको अच्छी तरह से पढ़ लें, आपने क्या इन्फॉर्मेशन लिखी है, कोई चीज़ अगर गलत है तो उसको दोबारा करेक्ट कर लें। यहाँ से आप हर एक पेज, हर एक फॉर्म को आप प्रिंट कर सकते हैं और ताकि आप इसको फ्यूचर के लिए सेव रख सकें, अगर आप कर सकते हैं। लेकिन ये एक मरतबा साइन एंड सबमिट आपने कर लिया तो ये दोबारा से इन्फॉर्मेशन एडिट नहीं होगी। साइन एंड सबमिट में जाएंगे तो यहाँ से डिड एनीवन असिस्ट, नो। ई सिग्नेचर करने हैं तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर देना है, जो भी आपके पासपोर्ट नंबर है। You have successfully signed and submit your application. You cannot make any changes to your application at this point. कंफर्म कर दें। तो ये हमारा पेज हो गया है, हमारा DS-160 का। हमने क्या करना है कि यहाँ पे अगर आपका फ़ोटो अपलोड हो जाता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है, ये आपने फ़ोटो साथ लेकर जाना है। अब यहाँ से इस पेज का आपने एक प्रिंट ले लेना है। अगर प्रिंटर आपके पास नहीं है तो आप इसको PDF में करके तो किसी भी प्रिंटिंग वाले से प्रिंट करवा दें, अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट कर दें। और यहाँ से आप इसको आप ईमेल भी कर सकते हैं, अगर आपने ईमेल एड्रेस जो प्रोवाइड किया था फॉर्म फिल करने के टाइम पे, उस ईमेल पे आपको कंफर्मेशन मेल चली जाएगी। और प्रिंट, इसका प्रिंट आपको हर हाल में रखना है। ये प्रिंट जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपने अपने साथ लेकर जाना है। फॉर्म जो है वो फिल हो चुका है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि अब हमने लेनी है अपॉइंटमेंट। तो DS-160 आपका जब फिल हो जाता है कंप्लीट, साइन स्टैम्प आप कर देते हैं, साइन और सबमिट आप कर देते हैं, उसके बाद आपने जाना है अपॉइंटमेंट के लिए, अपॉइंटमेंट वाले पेज पे। अब अपॉइंटमेंट के लिए हम चलते हैं दोबारा से, US अपॉइंटमेंट लिखेंगे गूगल में सिंपल, तो ये आपको US अपॉइंटमेंट का लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रोसेस है इसको आपने केयरफुली देखना है, इसी पे आपकी अपॉइंटमेंट होगी। यहाँ पे आपने क्लिक करना है स्केड्यूल्ड माई अपॉइंटमेंट। यहाँ से स्केड्यूल इन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे।
इस पोर्टल पे आएंगे तो मैं चूँकि इस पे पहले से साइन अप किया हुआ है मैंने, लेकिन मैं दोबारा से रजिस्टर करता हूँ एज अ न्यू यूज़र। सॉरी, फर्स्ट नेम, यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे या फर्स्ट नेम लास्ट नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका ईमेल एड्रेस हो गया। पासवर्ड आपका 12345, जो भी आपने पासवर्ड रखना है वो यहाँ पे रख लें। जो भी आपका पासवर्ड है वो यहाँ पे लगाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यस और सबमिट कर देंगे। आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद लॉगिन करना है। लेकिन मैं चूँकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, इसलिए मैं आपको लॉगिन करके डायरेक्टली आगे प्रोसेस समझा देता हूँ। ये अभी हम अपने इस पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हैं। अभी यहाँ से हमने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी है। न्यू एप्लीकेशन स्केजुअल अपॉइंटमेंट पे जाना है हमने, और अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो ग्रुप करेंगे। ये कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, इसमें आपने आईवी एड्रेस रजिस्ट्रेशन करनी है, इमिग्रेंट वीज़ा करना है और नॉन इमिग्रेंट। आप नॉन इमिग्रेंट पे क्लिक करेंगे। प्लीज़ सेलेक्ट अ वीज़ा कैटेगरी दैट अप्लाइज टू यू। मेडिकल, बिजनेस, टूरिज्म, B1 B2 पे हमने क्लिक करना है। ये टूरिस्ट वीज़ा के लिए B1 B2 अप्लाई करना है। अगर आप दूसरा कोई स्टडी वीज़ा या कोई और है तो फिर वो क्लिक कर लें, लेकिन ये भी हम जो मैंने आपको प्रोसेस बताया वो सारा B1 B2 के लिए है। DS 160 जो हमने किया वो B1 B2 के लिए है। विजिटर वीज़ा फॉर बिजनेस एम्प्लॉयर, सेलेक्ट वीज़ा कैटेगरी जो है वो कौन सी करनी है, B1 B2 करनी है। कंटिन्यू कर दें। ये मेरी इन्फॉर्मेशन पहले से यहाँ पे फिल हुई है, तो आपने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल कर देनी है सारी। Please click add by name or add existing applicant if you have any group family member including a child who need to apply for a visa with you। अगर कोई और आपके साथ जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फैमिली या कोई बंदा है, कोई भी नहीं जा रहा तो ऐसे ही कंटिन्यू कर दें।
यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। दो तरह की पेमेंट्स हैं। 675 रियाल हैं जो मैंने पे करने हैं। ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट है और कैश बैंक में पेमेंट है। तो मोस्टली पेमेंट्स जो होती हैं वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही होती हैं। बैंक के थ्रू ये कम ही पेमेंट लेते हैं। मोस्टली बैंक्स जो है वो मना कर देते हैं कि हम इनका जो है ना क्लियरेंस में इशू होता है, इसलिए मोस्टली जो पेमेंट्स हो रही होती हैं वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू होती हैं। इसमें अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है वो अपना ही क्रेडिट कार्ड से पे करे। आप किसी भी बंदे से या किसी भी बाज़-औक़ात प्रोफेशनल शॉप्स वगैरह पे भी वो करते हैं, पेमेंट्स करके दे देते हैं, आपसे कैश लेंगे और अपने क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट करके दे देते हैं। कहीं कहीं से भी आप पेमेंट करवा सकते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड। तो जैसे ही यहाँ पे आप जाएंगे अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालेंगे, तो आप अपनी जैसे ही अपनी पेमेंट कंप्लीट कर देंगे तो उसके बाद आपके सामने एक वो कैलेंडर ओपन हो जाएगा जिसमें डिफरेंट स्लॉट्स अवेलेबल होंगी। तो जो जो डेट्स अवेलेबल होंगी उनमें से किसी भी डेट को आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे तो आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगी। आपके लिए एक पेपर का प्रिंट आ जाएगा, एक सिंपल, जिस तरह से DS-160 आपने प्रिंट किया है इसी तरह पेमेंट कंफर्मेशन का एक पेज प्रिंट हो जाएगा। उस पेमेंट की कंफर्मेशन के प्रिंट को और DS-160 को साथ लेने के बाद आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। वो डेट और सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी। तो उम्मीद है इससे आप सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।